प्रमोद जी भाई साहब की जो कार्यशैली है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब भी जितने भी चाहे विधायक के चुनाव हो, सांसद के चुनाव हो, महावीर जी बगोरा के जिस समय सांसद बने थे उस समय के चुनाव हो, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब की जो एक चुनावी रणनीति होती है, चुनावी कोई फापों से नहीं जीता जाता है, चुनाव के रणनीति में भी प्रमोद जी भाई साहब बहुत माहिर आदमी है। मुझे तो ये भी मालूम है कि चाहे गुलाब जी भाई साहब को भी कितनी बार जिताया, महावीर जी बगोरा को जिताया, उदयपुर में कितने ही सांसद बनाए, फूल सिंह जी मीणा को एमएलए बनाए, मतलब प्रमोद जी भाई साहब का जो स्थान रहता है वो चुनावी प्रक्रिया में रहता है। मैं तो क्या बताऊं, मेरी लुगाई भी आज से 30 साल पहले पत्नी को टिकट दिया, मेरा मकान तो कोईवाड़े में दान चुनाव लड़ा दिया, वहां से सुंदरवास से मेरे को कोई सुंदरवास में जानते ही नहीं था आज से 30-40 साल पहले, बस बात किरण जी वैसी के टाइम में। लेकिन प्रमोद जी भाई साहब ने कहा कि चौवाला जी आप चिंता मत करो, आप तो एक काम करो, ये किरण जी जैन इधर वार्ड 11 से लड़ रही बोलवाड़े से, इसको आप जिताओ और हंसा माली के चुनाव में आपको किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे कॉलेज के दो जो साथी हैं, एक तो क्या नाम है, संजय सांडेल, जेपी बंसल, और उनके साथ उस समय कार्यकर्ता लगाया, और मेरी लुगाई शायद रविंद्र जी श्रीमाली के बाद में सबसे ज्यादा वोटों से मेरी पत्नी जी की 30 जान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते, जिन्हें तुमने समझा, जिन्हें तुमने समझा मेरी बेवफाई, मेरी जिंदगी की वो मजबूरियां थी, जिन्हें तुमने समझा। अब मैं क्या क्या मजबूरी होती है, सब बधाई हो, जन्म की बधाई हो। तो चर्चा के अंदर खासकर मैं अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस से कहीं गुणा दी थी, ये वैसे ही मैं पुनः भाई प्रमोद जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, पार्टी की सेवा में धन्यवाद, जय भारत जय। क्योंकि प्रमोद जी साहब का जन्म 1960 को हुआ और आज 65 वर्ष की आयु, कार्यकर्ता की शक्ति, कार्यकर्ता की सामर्थ्य और कार्यकर्ता के साथ लेके जो काम किया, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सब जने जानते, नए कार्यकर्ता भी है, विद्यार्थी परिषद के उस समय भी अनुकूल नहीं था, साधन और संसाधन हमारे प्राप्ति थे, गाजियाबाद में छात्र महामंदिर था, उससे लगातार आपसे संजीव संपर्क रहा और अनेक कार्यकर्ताओं से प्रमोद जी साहब का संजीव संपर्क रहा। समय में वो बताए थे कि बालाजी जैन साहब ने उस समय जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और उससे पहले प्रमोद जी साहब लगातार लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया, संगठन के कुशल रणनीतिकार भी, कोई भी चुनाव हो हमेशा आपकी भूमिका सकारात्मक रही, संगठन को मजबूत करने का काम भी किया। आप अटल जी के साथ भी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी आपने संपर्क के दौरे भी किए, गुलाब जी प्रसाद के साथ भी आपने लंबे समय तक संगठन का काम इस उदयपुर संगठन ने किया। अनेक जो पूर्व संगठन के योद्धा है भानुगोपाल जी शास्त्री जी भी, उनके साथ और समय समय पर धनुषिनी शेखावत के साथ भी आपने हमेशा काम किया। आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी गजपाल सिंह जी राठौर साहब, पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधु और बहनों, जन्मदिन के अवसर पर आप इतनी संख्या में आशीर्वाद देने पधारे, मैं हृदय की गहराई से आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस विश्वास के साथ कि प्रभु इतनी शक्ति और देगा कि उत्तरोत्तर और कार्य करने में कुछ और कर सके, ऐसा निरंतर प्रयास करूं।
वैसे तो इस कार्यक्रम की रचना नहीं थी, पता नहीं क्यों बनी, पर ये मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे एक दो विषय हैं जरूर मैं आपके बीच में रखूंगा। और वो मैं सोचता हूँ आपको हमको भी कई जीवन में इसलिए स्मरण करते हैं, पार्टी सब कुछ देखती है। मैं तो विद्यार्थी परिषद में काम करता था 75 से 74 से 86 तक। मैं तो स्कूल में ही छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया था 75 में, आज 50 साल पहले नंबरदार स्कूल में। तब आपातकाल के वो दौर भी देखे, ताराचंद जी जेल भी गए। उसके बाद निरंतर एक व्यवस्था रहती थी कि अनुसांगिक संगठन चुनाव में विचार परिवार का आदेश होता, वही काम करना होता था। मैंने पंडारी जी के उपचुनाव में काम किया जब मैं विद्यार्थी परिषद का एक बार किया रेलवे ट्रेनिंग का, जहां अपना कोई इनाम लेने वाला नहीं, पर काम और समय सब सीमा तय होती थी। पंडारी जी चुनाव हार गए, मैंने एक माह कैसा निकाला मैं सोच भी नहीं सकता। आप ताजुब करोगे, मैं परीक्षा देने नहीं गया, मैं ऐसा सोचा ऐसा आदमी भी चुनाव हार सकता है क्या? मुझे बताया था कि राजनीतिक दलदल है, मैं तो ये सोचता ऐसा महापुरुष जिनको देख करके साहस नहीं होता था कि इतनी दूरी पे अगर बैठे हैं या खड़े हैं तो अपन बात कर सकते हैं। इतना तगड़ा आभा मंडल और पूरे देश की राजनीति चलाने वाला। हमने वो समय भी देखा जब मुझे 86 में मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बन गया, तो मैंने कालीचरण जी को फोन किया, वो विद्यार्थी परिषद निकले हुए थे, कि भाई साहब इसमें आज ये मेरा नाम आया है, ये कैसे आ गया, गलत है क्या है? कि नहीं आपका सही है। तो मैंने कहा मैंने तो आपको किसी ने कहा ही नहीं मुझे, और पूरे जिला उदयपुर राजसमंद का, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, भवन जी शर्मा से बात करो। मैंने भवन जी शर्मा को फोन लगाया, तो उनका गुलाब जी से बात करो। बात आते आते अंतोगत विचार परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात करने को कहा, तो आपको कहा वही करना है, जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं। और न और उससे जो आप ये करोगे, उससे 10 दिन पहले मैं गुलाब जी भाई साहब के यहाँ विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं को ले गया था। तो भाई साहब ने पूछा आज क्या ऐसे आना हो गया? तो मैंने ये कहा कि भाई इतने छात्र नेता है, 30-35 की सूची बनाई, इनमें किसी को विद्या युवा मोर्चा का दायित्व दो। मुझे नहीं पता था वो मुझ पे आ जाएगा। भैरव सिंह जी शेखावत और मैं, पता नहीं कहां से मेरी किस्मत थी कि रात को एक दिन 1 बजे फोन आया भानु जी का, आपको सुबह, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता, विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए राजनीतिक दल में बिना स्वीकृति बात करना ही गुनाह था। और हमारे वासुदेव जी जैसे कड़क आदमी थे, पता लग जाता कि आज गुलाब जी भानु जी से मिले, फिर क्या काम है, ये राजनीति में क्यों गए, इतनी कठोरता रहती। तो मुझे भानु जी कहा भाई तू एक काम कर, घर आओ। मैंने क्या हुआ वैसा? मैं कह रहा हूँ तुमको सुबह को अटल जी के साथ जाना। मैं अटल जी के साथ, इस बात तो मैं गाड़ी में बैठ सकूंगा, नहीं बैठ सकूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप देवनानी जी को कह दो कि मैं किसी कारण कह रहा हूँ तुमको जाना है, 2 दिन साथ रहना है। 2 दिन उनके साथ रहने का जब मुझे अवसर मिला, ऐसे अडवाणी जी से लेके राजमाता, कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के बाद युवा मोर्चा का जो समय था, जिस वक्त मैं जिलाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष और टोटल आंदोलन का ही समय था। संगठन की सेवा में जितना समय तन मन धन से समर्पण करूं, कर सकूं, और निश्चित रूप से करूंगा। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक विशेष सूचना है, सभी मंडलीय पदाधिकारी जो भी वरिष्ठ उपस्थित है, 11 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और आज जिनकी वजह से हम लोग पुण्यतिथि है, हम सभी अपने अपने मंडलों में, अपने अपने वार्डों में जैसा भी जिलाध्यक्ष जी हम लोग को निर्देशित करेंगे, आप तक सूचना पहुंच जाएगी। Happy birthday to you. Happy birthday.
चलो नीचे आ रहे भाई, अरे नीचे यार मोहन जी के साथ नीचे चलो नहीं यार, आइए कार्यक्रम चलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मेरा एक फोटो यस 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 एक गिरी अरे ऊपर नहीं केक रखने का है ये हो गया फोटो हो गया भाई चलो अरे सब धीरे धीरे आराम से अरे पकड़ी कटेगी पकड़ी में ऊपर राहुल जिंदाबाद 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 बार बार दिन ये गाय तुम जियो हजारों साल ये हमारी आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू बधाई हो भाई साहब को बधाई हो बधाई हो बधाई हो।